आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का प्रयास सफल रहा और प्रयास है वो सफल रहा है और डिपार्टमेंट प्रशासन हमेशा आप लोगों के लिए जो भी समस्या आएगी वो तत्पर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ रहता है। जो पब्लिक चाहती है वही काम हम करते हैं। ऐसा हमारा कोई पर्सनल कोई मोटिव नहीं होता। हम आपके लिए, आप हमारे लिए हैं। थैंक यू। हम धन्यवाद करते हैं यहाँ के डीडी साहब, सीटीएम साहब का, केशव साहब और डीसी साहब, एसडीएम साहब, जिन्होंने लगातार प्रयास करके हमारे 2 साल पुराना रुका हुआ जो क्लेम है उसको जारी कराने का काम किया और जो गुलाबी सुंडी से खराबा हुआ उसको लेकर और दूसरे हमारी जो मांगे थी उनको लगातार जो है वो विधायक अभय सिंह जी हमारे बीच में पहुंचे। हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो कि इलाहाबादी विधायक साढ़े विस्तार समर्थन देने वास्ते पहुंचे और अपना नगपत्र लोग बैठे साढ़े विचकार भाई साहब पहुंचे। असं नगरावनी से विधायक सम्मान की टीम को तय वो धन्यवाद करते हैं कि जो कि विधायक माननीय अभय सिंह चौटाला जी जो हमारे बीच में पहुंचे हैं, हम सभी किसानों की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इन्होंने पूरे देश के अंदर ये पहले विधायक थे जिन्होंने देशव्यापी जो आंदोलन चला किसानों का, किसानों के हक में इस्तीफा दिया था। तो हम इनका उस इस्तीफा देने के लिए, किसानी संघर्ष के अंदर योगदान देने के लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज हमारे इन मांगों को लेकर 18 दिन से जो धरना चल रहा है इनका समर्थन करने के लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचने पर भी हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम विधायक जी से 1-2 बातें कहना चाहेंगे क्योंकि विधानसभा के जो विधायक जी पहले से ही मांग उठा रहे हैं, जो काड़ा भूमि अधिग्रहण का जो कानून बना है उसको लेकर लगातार ये इस बात को मुद्दा उठा रहे हैं। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दूसरा 1-2 चीजें हैं, हमने कल कृषि मंत्री जी से बात हुई तो हमारे को सरकार ने बुलाया था इसको लेकर। उसमें 1-2 चीजें हमने कहा कि जो हमारा बीमा आता है, बीमे के अंदर अभी जो कंपनी है वो टेक्निकल कमेटी बनी उसके अंदर चली गई है। तो हम विधायक जी से अपील करते हैं कि वहाँ जो सरकार के तरफ से विधानसभा में बात रख के उसका जो टेक्निकल कमेटी का जो फैसला करने का समय निर्धारित कर दिया जाए कि इसका 2 महीने के अंदर फैसला हो जाना चाहिए ताकि किसान को लंबे समय तक जो इंतजार ना करना पड़े। 2-2, 3-3 साल तक फैसले नहीं होते हैं। तो ये उनसे उम्मीद करते। दूसरा जो ट्यूबवेलों के कनेक्शन है इनके ऊपर शर्त लगा दी है, जो गुजरात की 2-3 कंपनियां हैं वही मोटर जो खरीदनी पड़ती है। तो वो विधायक जी से अपील हम ये करते हैं कि विधानसभा में ये भी बात रखे कि जो किसान की मर्जी होनी चाहिए उसके ऊपर किसी कंपनी की बंदिश ना लगाई जाए। इन मांगों को लेके है। तीसरा हमारे जो फसल खराबा हुआ है इसमें अभी जो है कुछ गांव का कालाबाड़ी क्षेत्र के अंदर 70 करोड़ रुपए सरकार ने भेजा, लेकिन सभी गांव के अंदर गुलाबी सुंडी का पैसा नहीं आया। डवाली के बहुत से गांव है जिनके अंदर भी खराबा हुआ है जहां उसका लिस्ट में नाम नहीं है। तो ये और इलाहाबाद के इस हल्के के भी गांव है, काफी गांव जहाँ पे नरमे जो खराबा हुआ है। तो ये बात भी जरूर रखिए कि जो मुआवजा मिल रहा है तो तमाम किसानों को मिलना चाहिए, उसमें भेदभाव ना किया जाए। इन बातों को विधायक जी जरूर वहाँ पे रखेंगे, हम इनसे उम्मीद करते हैं। किसान तो जब से बीजेपी की सरकार बनी लगातार किसान के सामने समस्याएं आई हैं। भाजपा ने कहा तो ये था सत्ता में आने से पहले कि हम किसान की आय 2 गुना कर देंगे और स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। लेकिन आज पूरे देश का किसान जो है अलग अलग स्टेटों में अपने तरीके से सरकार का विरोध कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे भी लगातार जो किसान है उसको सरकार अनदेखी करने का काम कर रही है। सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि अगर किसान की फसल खराब हो जाए तो उसको मुआवजा दे। अगर कोई बीमा करा रखा है किसी कंपनी से तो उसको उसका क्लेम दे। यहाँ तो ये हालत है, बहुत सारे किसानों को जिन्होंने बीमा कराया अपनी फसल का, बैंकों ने अपनी तरफ से क्लेम ना दे उनको, इसलिए
उनके एड्रेस गलत कर दिए, नाम गलत लिख दिए, उसमें किसान का क्या कसूर है? ये सरकार की जिम्मेवारी है कि उसको ठीक करे सारे, लेकिन ठीक करने की बजाय किसान को धरना देने पे मजबूर करते हैं। अब सेशन आएगा, ये जो क्लेम वाला मामला है इसको भी, और उसके साथ साथ जो बीमे इसका जो मुआवजे की बात है, पूरे हरियाणा प्रदेश में अब पिछले दिनों बारिश की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से बहुत सारी फसल खराब हुई है। उन सब चीज़ों को विधानसभा में कॉलिंग अटेंशन दे करके इस बात को सरकार को आगाह करूँगा। सर, जब से बीजेपी सरकार आई है लगातार धरने पर इसके अलावा आंगनबाड़ी वर्कर है और कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो आज दुखी नहीं है। आज तो किसान परेशान है, कर्मचारी परेशान है, आज गरीब आदमी मजदूर जो है उसके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, व्यापारी उससे भी ज़्यादा दुखी है। आप मान के चलो, जब किसान को कुछ नहीं मिलेगा तो व्यापार भी ठप हो जाएगा, गरीब आदमी को लेबर कहाँ से मिलेगी? मजदूरी तो आखिर जा करके किसान के खेत में ही करनी पड़ेगी। सारी चीज़ें खेती के साथ जुड़ी हुई है। किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। सर, आप पंजाब जाके आए इलेक्शन के लिए, तो क्या कैसा? पंजाब में श्रोमणी अकाली दल की और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। सोशल मीडिया और मीडिया क्या कहता है, ये सब खाली बातें हैं। इनेलो का कितना समर्थन रहेगा सर किस चीज़ को? पंजाब इलेक्शन में? हमारा पूरा समर्थन है, ये कोई सवाल थोड़ा ही है भाई आपका कितना समर्थन है। हमारा एक एक कार्यकर्ता पिछले 20 दिन से चुनाव में लगा हुआ है।